हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो नेक्स्ट स्लाइड से। हमारे इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले ना इस चैप्टर का मतलब समझते हैं कि भाई ये इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है। तो भाई सबसे पहले समझते हैं हम इक्वेशन का मतलब। स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन इक्वलिटी ऑफ साइन। इन इक्वलिटी ऑफ साइन। तो भाई इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? वेरिएबल और कांस्टेंट का इन इक्वलिटी ऑफ साइन, और उसमें इक्वल का भी साइन होता है। नॉर्मल वे में कहें तो भाई इक्वेशन जो होता है ना, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। टू मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो इक्वल में होते हैं। टू मैथमेटिकल ऑपरेशन या एक्सप्रेशन होते हैं इन इक्वल, जो किसमें होते हैं स्टूडेंट्स? इक्वल में होते हैं। हम इक्वेशन की डेफिनेशन को ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। अब देखो मैंने यहां लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन इक्वलिटी ऑफ साइन। तो यहां पे मैंने दो वर्ड का यूज करा है, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो भाई ये वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या है स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं। तो भाई ये वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसे हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट से। मेनली एक्स वाई और जेड का यूज किया जाता है वेरिएबल्स के लिए ज्यादातर, लेकिन और भी होते हैं, ज्यादातर एक्स वाई जेड के लिए जेड को यूज किया जाता है। और कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक 1 2 3 कुछ इस टाइप से। ये होते हैं स्टूडेंट्स हमारे कांस्टेंट, और ये होता है हमारा वेरिएबल। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पूरी इक्वेशन की डेफिनेशन। लाइक मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी 2x प्लस 5 इक्वल टू 7। 2x प्लस 5 इक्वल टू 7। ये क्या है स्टूडेंट्स? एक इक्वेशन है। भाई दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह भी हैं, और वो दोनों इक्वल में लिखे हुए हैं। किसमें लिखे हुए हैं? इक्वल में। देखो इक्वल का साइन है, एक 2x प्लस 5 और ये 7। यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर्स है देखो 5 और 7 है। 5 और 7 के यहाँ पे स्टूडेंट्स कांस्टेंट। अभी मैंने बताया था ना कांस्टेंट क्या होते हैं? जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। और यहाँ पे x क्या है स्टूडेंट्स? वेरिएबल। अभी जस्ट हमने ये भी बताया आपको कि भाई जो अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और जो ये 2 है ना स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है? ये कोफिशिएंट है। कोई भी नंबर अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा होता है, अगर कोई भी नंबर वेरिएबल के साथ क्या लिखा होता है? मल्टीप्लाई में। जैसे x के साथ यहाँ पे क्या लिखा है? 2, तो वो कहलाता है स्टूडेंट्स कोफिशिएंट। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। तो भाई ये होती है स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। भाई इक्वेशन का मतलब समझ आया, अब लीनियर इक्वेशन का मतलब समझते हैं। लीनियर इक्वेशंस वो होती है स्टूडेंट्स जिसमें हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री या पावर क्या हो? 1 हो। कितनी हो? 1। जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 7 लिखा है मैंने। यहाँ पे जो वेरिएबल देखो, वेरिएबल की देखो पावर कितनी है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है स्टूडेंट्स? 1। तो इसका मतलब ये समझ आता है कि भाई हमें ये लीनियर इक्वेशन है। अगर ये कुछ ऐसा होता 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स देखो गौर से, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये लीनियर इक्वेशन ही कहलाती, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती। लेकिन अभी हमें पढ़ना है सिर्फ लीनियर इक्वेशन, तो इसको स्किप करते हैं अभी हम फिलहाल के लिए, है क्या नहीं? हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन। और हाईएस्ट डिग्री क्या होती है उसकी? 1। तो हमें इस टाइप की इक्वेशंस पढ़नी है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? वेरिएबल की 1 हो। तो ये होता है भाई लीनियर इक्वेशन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स टू वेरिएबल्स। भाई टू वेरिएबल्स नाम से समझ आ रहा है जहां पे दो अल्फाबेट्स हो। देखो हमने बताया आपको वेरिएबल्स जो होते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट से। और जहां पर दो अल्फाबेट्स आ जाए तो समझ जाना वो क्या है? टू वेरिएबल इक्वेशंस हैं। और इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ 1 हो तो समझ जाना कि भाई वो लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल है। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक एग्जांपल देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। 2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें दो अल्फाबेट्स हैं, एक x और एक y, तो ये तो बन गया टू वेरिएबल। इक्वल का साइन है, जहां भी इक्वल का साइन आ गया तो समझ जाना कि वो इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी है लीनियर। हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट्स वेरिएबल की? यहाँ x की पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ y की पावर कुछ नहीं तो 1। ये अब हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो क्या कहलाता है? लीनियर। तो भाई ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो बन गया। अब था हमारे पूरे चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो भाई पेयर क्या होते हैं? दो पेयर। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस होंगी तो वो पूरा प्रॉपर कहलाएगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब वीडियो पॉज करो, आप इसको नोट कर लो, देन हम फिर अब एक बार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। इसमें जनरल फॉर्म क्या है भाई हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये होती है स्टूडेंट्स हमारी एक जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब यहाँ पे ए बी सी को ना वेरिएबल में समझना, यहाँ पे जो आपके ए और बी और सी है ना वो क्या है? एक रियल नंबर्स है। क्या है स्टूडेंट्स? एक रियल नंबर्स। बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे ए बी सी का यूज किया गया है, क्योंकि 1 2 3 2 3 5 तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि वे हर एक इक्वेशन में अलग अलग वैल्यूज होंगी, इसीलिए यहाँ पे उनको ए बी सी यूज किया है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जो x के साथ होता है वो a1 कहलाता है, जो y के साथ होता है वो b1 कहलाता है, कांस्टेंट को c1 कहते हैं। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में जो x के साथ होता है उसे a2 कहते हैं, जो y के साथ होता है उसे b2 कहते हैं, और c2 क्या होता है? कांस्टेंट। एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करो, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कैसे हम निकालते हैं। 2x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0, 7x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखते हैं a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है और c2 क्या है। अभी हमने आपको क्या बताया कि जो पहली इक्वेशन में जो x के साथ होता है वो क्या होता है? a1। तो भाई पहली इक्वेशन ये रही, x के साथ लिखा हुआ है 2, तो ये हो गया हमारा a1। और पहली इक्वेशन में जो y के साथ होता है वो क्या होता है? b1। और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो क्या होता है? कोफिशिएंट, और वो है 3, नहीं -3। अब इसके आगे जो देखो प्लस का साइन होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई भी नंबर है उसका कोई साइन नहीं होता तो प्लस का ही होता है। लेकिन इसके आगे क्या था स्टूडेंट्स? 3 के आगे माइनस ना, तो इसलिए भाई जो हमारा कांस्टेंट है c1 है वो क्या हुआ? -3 हुआ। अब a2 b2 c2 के लिए सेकंड इक्वेशन देखनी पड़ती है, तो यहाँ पे x के साथ है 7 तो a2 हुआ 7, y के साथ है -2 तो b2 हुआ -2, और कांस्टेंट है 4 तो c2 हुआ 4। तो कुछ इस तरह से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन इक्वेशन से। तो ये हो गई स्टूडेंट्स हमारी जनरल फॉर्म। अब देखते हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब स्टूडेंट्स हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे किसके थ्रू? ग्राफिकल मेथड के थ्रू। अब भाई ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, इक्वेशन ऑफ पेयर सॉल्यूशन क्या मतलब क्या है यहाँ पे? सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन ली थी, ये रही कि भाई ये इक्वेशन ली थी हमने, यहाँ पे एक ऐसी x की और ऐसी एक y की वैल्यू लेना या पुट करना, एक ऐसी x की वैल्यू और एक ऐसी y की वैल्यू जो इन इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाए, इन इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाए। मींस यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करूं, यहाँ y की वैल्यू पुट करूं, जब सिंप्लीफाई करूं इक्वल में क्या लिखा हुआ है? 0, तो वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। इसी तरह से सेम x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं, x की वैल्यू यहाँ y की वैल्यू यहाँ और प्लस में 4 है ना, इनको सिंप्लीफाई करूं और इक्वल में क्या आ जाए? 0। तो इसका मतलब ये x और y क्या होंगे इन इक्वेशंस के? सॉल्यूशंस। तो अब इन सॉल्यूशंस को हम सीखेंगे ग्राफ से कैसे निकाला जाता है, ग्राफिकल के थ्रू कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते तो ऑब्वियस सी बात है दो इक्वेशंस होंगी, जो होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की फॉर्म में, दूसरी होगी a2x प्लस b2y प्लस
C2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में। मान लो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करा और एक इसका ग्राफ ड्रॉ करा, एक इसका ग्राफ ड्रॉ करा और एक इसका ग्राफ ड्रॉ करा। हम 9th क्लास में स्टूडेंट्स सीख चुके हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे इन इक्वेशंस के। अगर आपको याद नहीं है तो भी आने वाली आगे स्लाइड्स में आपको सिखाऊंगा भी कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अभी ये समझ लो कि भाई हमने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करा। एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे ड्रॉ हुआ और एक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ हुआ, और ये दोनों के दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए इन ग्राफ्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जहां पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है इनका स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। क्या होता है, सॉल्यूशन। और ये कितनी बार कट कर रही है दोनों की दोनों एक दूसरे लाइन को, सिर्फ 1 बार। तो इसका मतलब इन इक्वेशंस के ओनली 1 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स, ओनली 1 सॉल्यूशन होंगे। अब देखो 2 इक्वेशंस हैं, उन दोनों का ग्राफ बनाया और वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार कट आउट करेंगे, वहां पर उसके सॉल्यूशंस होंगे। वहां पर क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन, और उतने ही सॉल्यूशंस होंगे जितनी बार वो कट करेगा। तो यहाँ पर भाई ये दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन एक बार कट कर रही है, तो इसलिए मतलब इसके 1 सॉल्यूशन हुए। तो इससे हमें एक चीज और समझ आती है भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स, ओनली 1 सॉल्यूशन। अब आपको ये समझ डाउट लग रहा होगा कि सर ये वाला सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो ये होता है हमारा स्टूडेंट्स ग्राफ। अब एक इक्वेशन ऑफ लाइन ये रही, एक इक्वेशन ऑफ लाइन ये रही, हमने ग्राफ जो बनाया तो ऐसे बनी। अब देखो इनका मीटअप पॉइंट ये है, तो यहां से देखेंगे हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, और यहां से हम देखेंगे इसकी y की वैल्यू क्या है। तो यहां से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और वही क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका सॉल्यूशन। समझ में आया ना। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के होते हैं 1 सॉल्यूशन। तो ग्राफ के थ्रू हमने देख लिया कि भाई हम कैसे चेक करेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अगर लेट अज्यूम दैट आपको बोला जाए कि आपको सिर्फ कोफिशिएंट्स को यूज करके बताना है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट को यूज करके बताना है कि भाई इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं है। दोबारा समझने की कोशिश करो, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, और आपको A1, B1, C1, A2, B2, C2 को यूज करके बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगे या कितने सॉल्यूशंस होंगे। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर E1 अपॉन A2 नॉट इक्वल हो स्टूडेंट्स किसके, B1 अपॉन B2 के, A1 की वैल्यू पुट करना, A2 की वैल्यू पुट करना, B1 की वैल्यू पुट करना, B2 की वैल्यू पुट करना। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये समझ जाना कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है दोनों की दोनों, और इसके कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको हम। जैसे मान लो एक इक्वेशन दी है 2x प्लस 5y माइनस का 2 इक्वल टू 0, और 5x प्लस 2y प्लस में 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स A1 क्या है हमारा 2, और A2 क्या है 5, B1 क्या है 5, और A2 क्या है 2। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। तो भाई A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सो हमें क्या समझ आता है कि ये दोनों लाइन ऑफ इक्वेशंस है, कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है। ये था स्टूडेंट्स हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसी का सेकंड है हमारा मेथड कोइंसिडेंट लाइंस का। अब भाई कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे मान लो एक इक्वेशन ग्राफ आपने ये बनाया, और वो इक्वेशंस क्या होती है हमारी कुछ इस तरह से, ये रही एक और एक ये रही। हमने एक इक्वेशन का ग्राफ बनाया, ये बना, तो जब हमने दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाया ना, वो इसी पे एज इट इज बन गया, इसी पे एज इट इज बन गया। तो ये होती है स्टूडेंट्स कोइंसिडेंट लाइंस। दोबारा समझने की कोशिश करो। भाई हमने एक लाइन का ग्राफ बनाया, इक्वेशन का ग्राफ बनाया, तो ये बना, और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाया, वो इसी पे जस्ट इसी के ऊपर बन गया। तो ये बताओ पहली इक्वेशन का ग्राफ दूसरी इक्वेशन के ग्राफ को कितनी बार कटआउट कर रहा है, हर पॉइंट पे कटआउट कर रहा है, हर पॉइंट पे कटआउट कर रहा है। तो इसका मतलब हमें ये चीज समझ आती है कि भाई इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था ना लास्ट स्लाइड में कि भाई मतलब किसी भी इक्वेशन का ग्राफ दूसरी इक्वेशन ग्राफ को जितनी बार कटआउट करेगा उसके उतने सॉल्यूशंस
होंगे। और यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ्स हैं वो एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम्स कट आउट कर रहे हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक ओवरलैप है। तो इसलिए इसके कितने सॉल्यूशंस है स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स हमारा कोइंसिडेंट लाइंस ग्राफिकल मेथड्स में। अब अगर हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 के थ्रू चेक करें कि वो कोइंसिडेंट लाइंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 और इक्वल हो किसके? C1 अपॉन C2 के, अगर ऐसा हो जाए तो समझ जाना भाई कि वो क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और कितने सॉल्यूशन हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको इक्वेशन दी है 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, 4x प्लस 10y प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा A1 है स्टूडेंट्स 2 और A2 है हमारा 4, B1 है हमारा 5, हमारा B2 है 10, C1 है 7 और C2 है 14। अब ये देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो पहले आप इसको कैंसिल आउट भी करोगे। यहां से डायरेक्टली मत सोचना कि सर ये नॉट इक्वल है, ना 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 ना। इसको क्या करना है आपको? सबसे पहले कैंसिल आउट करने की कोशिश करनी है, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखो ये तो हो रहा है 2 के टेल में 1 बार में और ये 2 बार में, 5 के टेल में 1 बार में और ये 2 बार में, 7 के टेल में 1 बार में और ये 2 बार में। और स्टूडेंट्स ये क्या आ गया भाई? 1/2, 1/2 और 1/2, सारे के सारे एक दूसरे के क्या आ गए? इक्वल। तो इसका मतलब समझ जाना क्या है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस है। और कितने सॉल्यूशंस हैं इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब लास्ट मेथड है आपका पैरेलल लाइंस। अब स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? तो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, उनको कहते हैं हम पैरेलल लाइंस। जैसे हमारे ट्रेन की पटरी जो होती है ना, पैरेलल वे में चलती हैं, तो ये होती है स्टूडेंट्स हमारी पैरेलल लाइंस। अब ये बताओ, ये लाइन इस लाइन को कितनी बार कट आउट कर रहा है? L1 लाइन L2 को कितनी बार कट आउट कर रहे हैं? एक भी बार नहीं। तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस हुए स्टूडेंट्स? नो सॉल्यूशन। इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखो हमारी इक्वेशन क्या होती थी? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अगर हम इनके बेसिस पे चेक करेंगे वो पैरेलल लाइंस या नो सॉल्यूशंस हैं या नहीं है, उसके लिए कंडीशन क्या होगी? अगर A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के, तो ये समझ जाना कि क्या है वो? पैरेलल लाइन से दोनों की दोनों। और उसके कितने सॉल्यूशन हैं? नो सॉल्यूशंस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, 4x प्लस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो A1 क्या है स्टूडेंट्स? 2 और A2 क्या है? 4, B1 क्या है? 5 और B2 क्या है? 10, C1 क्या है? 8, C2 क्या है? 9। अब कैंसिल आउट करने की कोशिश करो, और हो रहे हैं तो करो, नहीं तो अदरवाइज रहने दो। 2 की टेल में ये 1 बार में, 2 की टेल में ये 2 बार में, 5 की टेल में ये 1 बार में, 5 की टेल में ये 2 बार में, और ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो ये तो इक्वल आ रहा है, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा। 1/2 देखो 1/2 के इक्वल, और ये 8/9 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी होती है? हमारी पैरेलल लाइंस की। तो इसका मतलब ये दो इक्वेशंस जो हैं क्या हैं? इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल लाइंस, और कितने सॉल्यूशंस होंगे उसके? नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके कुछ ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखते हैं आपके कुछ एग्जांपल्स। जैसे हमारा एग्जांपल फर्स्ट है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इन कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। अच्छा, कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स, कई होता है वर्ड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? जिस ऐसी इक्वेशन जिसके हैव अ सॉल्यूशंस, हैव अ ऐसी इक्वेशन जिसके सॉल्यूशंस हो, हैव अ सॉल्यूशंस, ऐसी इक्वेशन जिसके सॉल्यूशंस हो उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। और जिसके सॉल्यूशन ना हो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो भाई सॉल्यूशन कौन कौन से इक्वेशंस के होते हैं? एक तो होते हैं भाई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन के, और किसके होते हैं? कोइंसिडेंट के। कोइंसिडेंट
कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट में कंफ्यूज मत होना, कंसिस्टेंट अलग है और कोइंसिडेंट अलग है। कंसिस्टेंट, अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट जब होती हैं जब उसके सॉल्यूशंस होते हैं, और सॉल्यूशन कब होते हैं, जब वो लाइन इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट लाइंस हो। अब इनकंसिस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जब इक्वेशन के सॉल्यूशन ना हो, और इक्वेशन सॉल्यूशन कब नहीं होते, जब वो पैरेलल लाइंस में होते हैं। बस इसको नोट कर लो, क्योंकि अभी इसको हम यहां से रब करने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल फर्स्ट है कि भाई चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है क्या। अगर है तो हमें सॉल्व करना है उसको ग्राफिकली, अगर है तो हमें क्या करना है, ग्राफिक के ऊपर सॉल्व करना है। तो पहले चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब कंसिस्टेंट चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, अभी जो मैंने बताई आपको, क्या कि अगर वो कोइंसिडेंट हो तो भी कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग हो तो भी कंसिस्टेंट है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, A1, B1 और C1 इन सब की वैल्यूज लिख लेते हैं। लेकिन एक ये चीज देखो भाई, इक्वल में 6 लिखा है, लेकिन हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म होती है इक्वल में क्या होना चाहिए, 0। तो भाई इसको पहले ना जनरल फॉर्म में बना लेते हैं। x प्लस 3y प्लस का 6 है तो इधर आके माइनस का 6 इक्वल टू 0। और इसी तरह से इसको 2x माइनस 3y प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब देखो हमारा A1 क्या है स्टूडेंट्स, पहले इक्वेशन में A1 होता है हमारा, तो ये हो गया हमारा x के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो A1 हुआ 1। B1 क्या होता है स्टूडेंट्स, जो y के साथ होता है पहली इक्वेशन में 3। C1 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म पहली इक्वेशन का जो है माइनस का 6। इसी तरह से A2 है हमारा स्टूडेंट्स 2, B2 है भाई हमारा माइनस का 3, और C2 है स्टूडेंट्स कितना, माइनस का 12। अब चेक करते हैं कि भाई वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हमारी कंडीशंस होती हैं, देखो इनको अपॉन में देखते हैं, A1 अपॉन A2 को, B1 अपॉन B2 को। अब देखो यहीं से हमारा चेक हो गया, देखो 3 की टर्म में 1 बार में और ये माइनस बार में, माइनस 1 बार आ गया, ये नॉट इक्वल है भाई, क्या है ये, नॉट इक्वल है। और नॉट इक्वल आ गया, अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के नॉट इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसका मतलब वो क्या है, कंसिस्टेंट भी है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब इतना तो हमारा हो गया। अब कह रहे हैं अगर ये कंसिस्टेंट था तो इसको ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है। भाई कंसिस्टेंट तो हो गया, अब इसको हमें ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट इनको ग्राफ के थ्रू सॉल्व कैसे करेंगे, अब वो चीज देखो। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब यहां जगह नहीं है तो मैं इसको रब करने वाला हूं। अब स्टूडेंट देखो, इन हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले देखो क्या करना होता है ना, आपको इन इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने होते हैं। कैसे, अब उसको देखो, पहले इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 6 के। आप सबसे पहले एक बॉक्स बना लो इक्वेशन लिख के, पहले बॉक्स में x, दूसरे बॉक्स में y। अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको लेट करना है किसी भी एक की वैल्यू, कुछ भी पे लेट कर सकते हो। लेट हमने करी कि भाई x को 0 लेट कर लिया, तो x वाले बॉक्स में यहाँ 0 लिख दो, और इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दो। 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहां से भाई y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारी कितनी, 2। तो इसका मतलब ये समझ आता है, अगर x 0 है तो y कितना है, 2 है। अब क्या करते हैं हम, y को 0 पुट कर देते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखना, आपकी मर्जी है कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 0 1 2 3। हमने 0 इसलिए कर दी कि भाई 0 ना बहुत इजी रहता है पुट करने में और फिर सॉल्यूशन निकालने में, इसलिए हमने 0 पुट कर दिया है। अगर आप चाहो तो और भी कुछ नंबर पुट कर सकते हो, जैसे मान लो मैं कर देता हूँ, 0 नहीं कर रहा, मैं y को 1 पुट कर देता हूँ, तो y वाले बॉक्स में 1 लिख दो, और y वाले बॉक्स में 1 लिख दो, तो y की जगह 1 पुट करो इस इक्वेशन में, तो x प्लस 3 इंटू में 1 इक्वल टू 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 वन जा 3, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एक लाइन ड्रॉ करके, x प्लस 3 वन जा 3 इक्वल टू 6। तो भाई प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3, और 6 में से 3 गया 3। तो जब हमने y को 1 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, हमारी 3 आई। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन का भी बॉक्स बना के सॉल्यूशन निकाल लेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12।
यहाँ x लेते हैं और यहाँ y। अगर हम x को 0 लेते हैं स्टूडेंट्स, x को क्या लेते हैं 0, तो भाई 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, माइनस में 3 है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाय माइनस का 3 कैंसिल होके आ गया कितना 4, लेकिन माइनस है तो इसलिए माइनस का 4। तो x की वैल्यू जब हमने 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 4 आई। अब इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, y को 0 ले लेते हैं, y को क्या ले लेते हैं 0। जब हम y को 0 लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2x माइनस y की जगह 0 लेते हैं पूरा 0 बन जाएगा इक्वल टू 12। तो इस 0 को कोई मतलब ही नहीं है। अब 2 मल्टीप्लाई में x के साथ तो उधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, तो कैंसिल होके कितना आया 6। तो जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 6। अब ये दो बॉक्स बनने के बाद अब आ जाएंगे अपने ग्राफ पे। उससे पहले कर लेते हैं थोड़ा सा कलर चेंज, ब्लैक ले लेते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले तो। ये है हमारी y एक्सिस, ये हुए स्टूडेंट्स हमारी x एक्सिस, ये होता है हमारा x, ये होता है हमारा x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। अब देखो एक एक बॉक्स में नंबर प्लॉट कर लेते हैं। 1 है मान लो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। इसी तरह से यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। और यहाँ होते हैं नेगेटिव में -1, -2, -3 और ये इधर होते हैं माइनस में -1, -2। अब करते हैं स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस के पॉइंट्स को प्लॉट और बनाते हैं इनका ग्राफ। तो भाई पहला है हमारा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो मींस पॉइंट हुआ हमारा 0,2। तो स्टूडेंट 0,2 पॉइंट कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पर, क्योंकि भाई x देखो पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करता है x को, दूसरी वैल्यू y को। तो x की वैल्यू 0 है तो वो होती है y एक्सिस पे और y की वैल्यू 2 ये रही। तो ये हो गया हमारा इसका पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 3,1 का, x की वैल्यू 3 ये रही, y की वैल्यू 1 ये रही। तो इसको देखो इधर चलाते हुए आएंगे 3 की तरफ, तो ये पॉइंट आएगा हमारा किसका 3,1 का, और ये पॉइंट हुआ हमारा किसका 0,2 का। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, तो उससे हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इस लाइन की इक्वेशन। तो कुछ इस तरह से हमारी इस लाइन की इक्वेशन बन गई। और ये किस लाइन किस इक्वेशन की लाइन है, ये x प्लस 3y इक्वल टू 6 की। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो पॉइंट है भाई x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। तो x की वैल्यू 0 यहां होती है, y एक्सिस पे -4 ये रहा। तो ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स हमारा 0, -4 का। दूसरा पॉइंट है 6, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, 6,0। तो भाई 6,0 ये रहा हमारा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। अब भाई हमारे हो गए ग्राफ्स ड्रॉ दोनों इक्वेशंस के। अब हमने आपको बताया था कि भाई ये दोनों ग्राफ जब बना लेते हैं जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट क्या होता है इसका स्टूडेंट, इनका सॉल्यूशन होता है। मतलब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होता है कि वो एक ऐसा सॉल्यूशन आता है वो दोनों इक्वेशंस में क्या होगा सेटिस्फाई होगा। तो भाई इनका मीटअप हो रहा है कहां पर, यहां पर। और ये पॉइंट है स्टूडेंट 6,0 का। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या हैं स्टूडेंट्स 6,0। अब इसी तरह से आपका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल 2। ये स्टूडेंट्स हमारा एग्जांपल 2, ग्राफिकली फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हमें इसमें ये बताना है कि भाई जो इक्वेशन दी हुई है ये क्या है, इसके नो सॉल्यूशंस है या इसके यूनिक सॉल्यूशन मींस वन सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो उसके लिए भाई कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट्स,
अब स्टूडेंट्स इनको चेक करने के लिए भाई दो तरीके होते थे हमारे पास। एक तो भाई A1 A2 B2 इनके थ्रू चेक करते थे और ग्राफ के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। अगर कोइंसिडेंट लाइंस आ गई तो कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई तो कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करा उन्होंने, मतलब पैरेलल लाइंस आ गई तो कितने सॉल्यूशंस हैं, नो सॉल्यूशन है। और दूसरा तो हमारे पास वही A1 A2 वाला है ही, लेकिन इसने बोल दिया भाई ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हमें भाई इनको ग्राफ पे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं ग्राफ के थ्रू। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा भी लास्ट वाले एग्जांपल में कि भाई इन इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालो सिंगल सिंगल इक्वेशन के बॉक्स बना के, है कि नहीं। तो भाई इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। बॉक्स बनाते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। हम लेट कर लेते हैं x की वैल्यू 0। ले अब 0 पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स एक चीज है ना यहाँ पे भाई दिक्कत आ रही है क्या। अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन गया, प्लस का मतलब क्या -1 हो जाएगा, फिर 8 डिवाइड में 1/8 आ गया, मतलब 1/8 को फिर डिवाइड करेंगे डेसिमल में आएगा, फिर डेसिमल को रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी हमें ग्राफ पे। जब डेसिमल को रिप्रेजेंट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करो कि डेसिमल में नंबर ही ना आए, मतलब फ्रैक्शन में नंबर ही ना आए। तो अगर मैं x की जगह 3 पुट कर लूं तो देखो होगा क्या। x की वैल्यू 3 पुट करने से तो x की जगह 3 लिख दो, 5 इंटू 3 माइनस में 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। 5 और 5 3 जा 15 माइनस का 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। 15 प्लस 1 16 और प्लस का 16 इक्वल का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो भाई y की वैल्यू आ गई माइनस का 16, माइनस 8 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, माइनस से माइनस गया, 8 से 16 गया, कितने बार में, 2 बार में। तो देखो भाई अभी हमारा कितना कॉम्प्लिकेटेड बनता अगर 0 पुट करते तो। और हमें मैंने आपको जस्ट बताया था कि कुछ भी आप पुट कर सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है कि 0 ही पुट करो या 1 ही पुट करो। तो हमने 3 पुट करा, इससे हमारा एक प्रॉपर नंबर आ गया। इसी तरह से भाई एक दूसरा नंबर सोचो कि ऐसा क्या नंबर पुट करें x या y में कि प्रॉपर नंबर आए, फ्रैक्शन वगैरह में नंबर ना आए। अगर हम क्या करें, हाँ अगर हम x की वैल्यू स्टूडेंट्स -5 पुट करते हैं तो देखो होगा क्या। 5 5 25 और 25 होने के बाद माइनस का 25 और ये प्लस का 1, प्लस माइनस होता है माइनस, तो आएगा 24 और 24 8 से डिवाइड हो सकता है। तो देखो क्या करते हैं हम, x की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस का 5, तो होगा क्या उससे 5x मीन्स माइनस का 5 माइनस में 8y प्लस का 1 इक्वल टू 0। 5 इंटू -5 माइनस का 25 और ये माइनस में 8y प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहां कर लेते हैं इसको, माइनस का 25 प्लस का 1 तो ये कितना हो गया भाई, माइनस का 24 इक्वल टू 0। माइनस का 24 इधर गया तो ये हो गया भाई प्लस का 24, -8 से डिवाइड करते थे 24 को, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका माइनस का 3, क्योंकि 8 की टेबल में 24 3 बार में और माइनस का माइनस। जब हमने x की वैल्यू -5 ली तो भाई हमारी y की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, माइनस का 3 आई। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के भी क्या निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अब सॉल्यूशन निकालने भाई फ्रैक्शन में तो ये भाई जब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगे तो फ्रैक्शन वगैरह में आएंगे तो फिर उनको रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, देखो इसके नीचे क्वेश्चन तो 1 लगाओ, 1 5 5 का एलसीएम ले लो तो 5 ही आएगा। 1 की डेल में 5 5 बार में, 5 को 3 से करो 15x, 5 की डेल में 5 1 बार में तो यह आया माइनस का 24y, 5 की डेल में 5 1 बार में तो यह आया प्लस का 3 इक्वल टू 0। 5 उधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया वो तो बन गया 0, तो बचा यहाँ पे 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब ये बन गई थोड़ी छोटी सी हमारी नॉर्मल इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने में थोड़ा इजी रहेगा फ्रैक्शंस के मुताबिक। बॉक्स बनाया, यहाँ पे लिया x और यहाँ लिया हमने y। अब वैल्यू पुटिंग करके देखते हैं भाई। अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स 3, तो देखो 3 पुट करने से होगा क्या, अगर x की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो x की वैल्यू 3 ली तो 15 इंटू 3 माइनस में 24y प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो भाई 15 3 जा 45 माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 45 और प्लस 3 तो ये कितना हो गया 48, और ये इक्वल के उधर जाके स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा माइनस का 48।
अब 24 से -48 बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में? 2 बार में। तो भाई y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब इसी तरह से भाई दूसरा बॉक्स भी कुछ वैल्यू पुटिंग करके निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास जगह तो है नहीं स्टूडेंट्स, इसको रब कर लेते हैं। अब इसको रब कर देते हैं। अब इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसको यहां से हटा देते हैं। अगर हम अब वैल्यू पुटिंग कर दें, किसकी वैल्यू? इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं बेटा y की वैल्यू -3, y की वैल्यू क्या पुट कर दूं? -3। तो देखो हमें क्या मिलता है, 15x माइनस में 24 इंटू माइनस का 3 प्लस में 3 इक्वल टू 0। 24 को 3 से करा तो आया 72 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये हो गया भाई प्लस का 72 और ये प्लस का 3 और 72 प्लस 73 कितना हो गया? सॉरी 72 प्लस 3 कितना हो गया? 75 और 75 इक्वल के उधर जाके 15x इक्वल टू माइनस का 75। अब x के साथ क्या है? 15 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड। तो 15 की टेबल में 75 कितनी बार में आता है? 5 बार में। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? माइनस का 5। अब देखो दोनों के हमारे क्या बन गए? पॉइंट्स बन गए। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्टूडेंट्स किस पे? ग्राफ पे। तो भाई बनाते पहले ग्राफ। ये हो गई हमारी y एक्सिस और ये हो गई भाई हमारी x एक्सिस। y और ये y डैश, ये x और ये x डैश। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये होता है -3, ये होता है -4 और ये होगा हमारा माइनस का 5। 1 2 3 4 और ये भी 5। -1 -2 -3 -4 माइनस का 5। अब देखो पहले इक्वेशन का पहला पॉइंट है 3 और 2, मतलब x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2। तो भाई 3, 2 y x की वैल्यू 3 ये रही, y की वैल्यू 2 ये रही। तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ मीटअप होगा इनका। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3, 2 का। दूसरा स्टूडेंट्स 5 माइनस का 5 माइनस का 3। तो भाई माइनस का 5 ये रहा और माइनस का 3 यहाँ पर है। तो इसको इधर लेते हुए आएंगे और -5 को इधर लेते हुए आएंगे। इसी तरह से सीखा था ना हमने 9th क्लास में। जो ये पॉइंट आएगा वो हो गया हमारा -5, -3 का। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? ज्वाइन। तो ये हमारी लाइन ऑफ इक्वेशंस हो गई किसकी? 5x - 8y + 1 = 0 की। अब जो दूसरी इक्वेशन है इसका पॉइंट है 3, 2। भाई 3, 2 तो हम ड्रॉ कर चुके हैं पहले। दूसरा पॉइंट है -5, -3, वो भी हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो इसका मतलब जो दूसरी इक्वेशन है उसका भी ग्राफ क्या बनेगा? एज इट इज इसी के ऊपर, एज इट इज इसी के ऊपर। तो एक के ऊपर एक ओवरलैप होती है, तो वो भाई कितने सॉल्यूशन होते हैं उसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये है इसका आंसर। तो ये थे स्टूडेंट आपके इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ।